हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैं आपका गौतम। आज मैं एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ प्रेजेंट हूँ और आज का ये स्टोरी बहुत अधिक मोटिवेशनल होने वाला है और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये स्टोरी आपके सोचने की नजरिया को बदल देगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी एंड दिस स्टोरी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कल्पना के परे सोचो, जहां तक कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता है ना, उसके भी परे सोचो। सो ये स्टोरी स्टार्ट होता है एक इटली के छोटे से शहर से, जहां एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक लोन शार्क से कुछ पैसे उधार लेता है। और जब वो पैसे उधार लेता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन बिजनेस बढ़ने के बजाय बिजनेस घटना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से गरीब हो जाता है। और जब वो गरीब हो जाता है ना, तो कुछ दिन के बाद लोन शार्क उनके घर आता है पैसे मांगने के लिए। लेकिन बिजनेसमैन वहां आकर के उसके साथ कहता है कि मेरा बिजनेस बढ़ने के बजाय पूरा बिजनेस मेरा नीचे चला गया है, जिसके कारण मैं भी पूरी तरह से गरीब हो चुका हूं और अभी मैं पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास पैसे देने के लिए आपको कुछ साधन नहीं है। जिसके कारण उसी दौरान उसकी बेटी वहां आती है जो बहुत सुंदर थी, जिसके कारण लोन शार्क को उनकी बेटी पसंद आ जाता है। और जब उनकी बेटी पसंद आने के बाद वह लोन शार्क बिजनेसमैन से कहता है कि यदि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दोगे तो मैं आपके सारे कर्ज को माफ कर दूंगा। तो नथिंग नीड टू से, कहने की तो कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि लोन शार्क जो था ना, बदसूरत था। ही वॉज अनअट्रैक्टिव एंड ओल्ड। वह बूढ़ा भी था और बदसूरत भी था और उनकी बेटी की एज से, उसकी बेटी की उम्र से वह 2 गुने उम्र का था। तो ये कहां से पॉसिबल हो सकता है? जिसके कारण उन बिजनेसमैन को लोन शार्क की बातों से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह डिसाइड किया, उन्होंने उनके प्रपोजल को इनकार कर दिया। लेकिन लोन शार्क को उनकी बेटी पसंद आ चुकी थी। वह किसी भी हर हाल में उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, जिसके कारण वह बिजनेसमैन से उनके पास 3 ऑप्शंस रखा, ऑफर दिया उनको, मैं आपको ऑफर देता हूं। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने बैग में 2 कंकड़ को चूज करूंगा, 2 कंकड़ को अपने बैग में डालूंगा। एक कंकड़ काला होगा, दूसरा कंकड़ सफेद होगा, और आपकी बेटी आएगी और यदि आपकी बेटी काले कंकड़ को उठाएगी तो मैं आपके सारे कर्ज को माफ कर दूंगा, और यदि आपकी बेटी से लेकिन शादी करूंगा, और यदि आपकी बेटी सफेद कंकड़ को चूज करेगी तो मैं आपके सारे कर्ज को भी माफ कर दूंगा और आपकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। जिसके कारण अब उस लड़की के पास, उनकी बिजनेसमैन की बेटी के पास 3 ऑप्शन था। नंबर 1, तो वो सीधा मना कर दे कि मैं इस कंकड़ को नहीं उठाने वाला हूं। नंबर 2, फिर कंकड़ को उठाए और यदि काला कंकड़ आए तो उसके साथ पूरी जिंदगी भर सैक्रिफाइस लाइफ को जिए। नंबर 3, फिर कुछ ऐसा सोचे, कुछ ऐसा करे कि उसे शादी भी ना करना पड़े और उनके पिताजी का सारा लोन भी, कर्ज भी सारा माफ हो जाए। तो उस लड़की ने डिसाइड किया कि मैं कंकड़ को चूज करूंगा। और उसके बाद उन्होंने बिजनेसमैन के गार्डन्स में जाता है लोन शार्क, और वहां से 2 कंकड़ उठाता है और 2 कंकड़ उठाने के बाद अपने बैग में डालता है। और उनकी बेटी जाती है और एक कंकड़ चूज करती है, और एक कंकड़ चूज करने के बाद जानबूझ करके उस कंकड़ को नीचे जमीन पर फेंक देता है जहां बहुत सारे कंकड़ रहते हैं। और उसके बाद वो बहुत दुखी के साथ कहती है कि मुझसे गलती हो गया, मेरे हाथ से कंकड़ गिर गया, अब आप मुझे, आई एम रियली सॉरी, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। जिसके कारण फिर कहती कि चिंता करने की कोई बात नहीं, चलो मेरे हाथ से कंकड़ गिर चुका है, लेकिन आपके बैग में एक कंकड़ होगा, उससे पता लगाया जा सकता है कि मैंने कौन सा कंकड़ चूज किया था। यदि आपके बैग में काले कंकड़ होगा तो इसका मीन्स मैं सफेद कंकड़ को चूज किए होंगे, और यदि आपके बैग में सफेद कंकड़ होगा तो इसका मीन्स मैं काले कंकड़ को चूज किए होंगे। तो उसके बाद जब देखा गया ना, तो उनके बैग में काले कंकड़ बचा था। तो जिसके कारण ये पता लगाया कि उस लड़की ने सफेद कंकड़ को चूज किया था। और अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या बात था कि उस लड़की ने उस कंकड़ को उठाने के बाद जानबूझ करके फेंक दी जहां बहुत सारे कंकड़ था। नाउ लिसन, अब आप सुने, क्योंकि उस लड़की को पहले ही पता चल चुका था। उन्होंने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, उन्होंने कल्पना के भी परे सोचा, क्योंकि उन्होंने सोची कि यदि यार ये लोन शार्क यदि मुझे इस प्रकार का ऑफर दे रहा है तो शायद कुछ दाल में काला है, जिसके कारण ये लोन शार्क मुझे इस प्रकार का ऑफर दे रहा है। और उन्होंने, क्योंकि लोन शार्क ने अपने बैग में एक काला और एक सफेद कंकड़ को चूज नहीं किया था, उन्होंने दोनों ही काला कंकड़ को चूज किया था, ताकि बिजनेसमैन की बेटी जो भी कंकड़ को उठाएगी वो दोनों में से दोनों
कोई भी कंकड़ उठाएगी वो काला कंकड़ ही होगा, और जिसके कारण मैं उनकी बेटी से शादी कर सकूं। लेकिन उनकी बेटी ने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, उन्होंने कल्पना के भी परे सोचा, जहां तक कोई सोच नहीं सकता है ना, उसके भी परे सोचा, और उन्होंने उस कंकड़ को नीचे गिरा दिया, ताकि उसके बैग में एक काला कंकड़ बचा ही था। एक काले कंकड़ को नीचे गिरा दिया, लेकिन एक काला कंकड़ बचा था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि लॉर्ड शार्क की बेटी ने सफेद कंकड़ को चूज की थी। और अब लॉर्ड शार्क भी यह नहीं कह सकता था कि मैं आप लोगों के साथ चीटिंग किया हूं, मैंने दोनों ही काला कंकड़ उठाया था। यह तो कहना, क्योंकि यदि ये कहता तो ये चीटिंग होता, इस बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात था, जिसके कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा, और उसके बाद उन्होंने उनके बेटी से शादी भी नहीं कर पाया और उनका कर्ज को भी माफ करना पड़ा। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप जिंदगी में यदि पूरी तरह से फंस जाते हो ना, उस समय आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचो ना, आप कल्पना के भी परे सोचो ना, आप उस समय उस समस्या का हल निकाल सकते हो। यदि सो आई एम टेलिंग यू, think and work hard, you may find a solution to any problem। सोचो और कड़ी मेहनत करो, आप किसी भी समस्या का हल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और प्लीज आप अपने गौतम को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और इसके लिए आप अपने गौतम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग माय ऑल